कौन बनेगी कल की अवतार की पत्नी? दोस्तों, कलयुग में अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु का कल की अवतार का जन्म लेना तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान कल्कि की पत्नी आखिर कौन होगी? भगवान विष्णु के इस 10वें कल की अवतार की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां होंगी, जिसमें से एक तो त्रेता युग से ही भगवान के इंतजार में तपस्या कर रही है। भगवान कल्कि की 2 पत्नियों में से एक तो होंगी देवी लक्ष्मी का अवतार पद्मा और दूसरी होंगी देवी वैष्णवी का अवतार रमा। देवी रमा के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था और तब से लेकर अब तक वो भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तप और प्रतीक्षा कर रही हैं। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में एक रत्नाकर नाम के राजा रहते थे। राजा रत्नाकर माता रानी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन राजा रत्नाकर की भक्ति से एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गयी। तीनों ने अपना एक अंश राजा रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। साथ ही राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि जल्द ही तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा भी बनेगी। कुछ समय बाद दोस्तों राजा के यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से त्रिकुटा में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई थी। कुछ समय बाद ही उन्होंने ये समझ लिया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें घर परिवार और राजकुल का सुख त्याग कर जाना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ने की बात त्रिकुटा ने जल्द ही अपने माता पिता को बता दी। ये बात जानने के बाद उनके पिता भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। घर से निकलकर त्रिकुटा सालों तक तपस्या में लीन हो गई। एक दिन भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए त्रिकुटा के पास पहुंच गए। त्रिकुटा उनसे मिलते ही समझ गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। त्रिकुटा ने श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और उनसे खुद को अपनाने की बात कही। त्रिकुटा की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वैष्णवी नाम देता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें अपना नहीं सकता। अपना काम पूरा करके मैं फिर से लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर तब तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। सालों बाद श्री राम माता सीता को छुड़ाने के बाद वापस त्रिकुटा के पास गए, लेकिन इस बार वो अपने नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी के रूप में थे। बूढ़े आदमी के भेष में ही श्री राम ने त्रिकुटा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोस्तों त्रिकुटा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो उनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब श्री राम की हो चुकी हैं और उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने त्रिकुटा को अपने असली रूप में दर्शन दिए। तब उन्हें ना पहचान पाने के लिए त्रिकुटा ने उनसे माफी मांगी, लेकिन अब गलती सुधारने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। श्री राम ने कहा, आप मुझे पहचान पाने में अभी सफल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का सही समय नहीं आया, लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार में जन्म लूंगा तब आप मेरी पत्नी जरूर बनेंगे। श्री राम ने तब तक उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करने को कहा। उनके कहने पर दोस्तों माता त्रिकुटा ने वैसा ही किया और कड़ी तपस्या शुरू कर दी। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद देवी त्रिकुटा ने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया और 3 मुंह वाली पिंडियों में समाहित हो गई, जिन्हें आज माता वैष्णो देवी के मंदिर के नाम से पूजा जाता है। अब जब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे तब माता त्रिकुटा भी मानव शरीर में फिर से रमा बनकर जन्म लेंगी और तब उनका विवाह भगवान कल्कि से हो जाएगा। लेकिन वो उनकी अकेली पत्नी नहीं होंगी। भगवान विष्णु हर अवतार में देवी लक्ष्मी से भी विवाह करते आए हैं, इसलिए कल्कि अवतार में भी देवी लक्ष्मी से वो विवाह करेंगे, जो कि पद्मा के रूप में जन्म लेंगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात भगवान कल्कि के जन्म की करें तो उनका जन्म कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा, जब कलयुग के अंत का समय आ चुका होगा। संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ वो जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके 3 भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि भी होंगे। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि के 4 पुत्र जय, विजय, मेघमाल और बलाहक भी जन्म लेंगे। भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर राक्षस कली पुरुष का वध करेंगे। इस युद्ध में भगवान कल्कि का वाहन उनका देवदत्त नाम का घोड़ा होगा, जिस पर सवार होकर वो करवाल यानी कि तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि के बारे में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि उनके अवतार लेने से पहले ही उन्हें पूजा जाने लगेगा। जन्म से पहले ही हर साल उनकी जन्म जयंती को मनाया जाता है। लेकिन भगवान कल्कि के अवतार लेने में अभी बहुत ज्यादा समय बाकी है, क्योंकि अभी तो कलयुग का बस कुछ ही समय बीता है। भगवान कल्कि के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।